होगा क्या 100% इसमें करेंट आ रहा होगा। इतना बट्टा इतना इतना बट्टा इतना के बराबर नहीं है। अभी एक चीज देख लीजिए आप, अब इसमें करंट आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। अब एक काम करते हैं, देखो ये एक ऐसा एप्लियंस है, ये तो एक ऐसा एप्लियंस है, इस दोनों की अगर बात करोगे तो तुम लोग अपने घर में ये वाला बल्ब क्यों लगाते हो? इसका कम वाट का ये बहुत कम वोल्टेज देता है, ये बहुत कम वोल्टेज देता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। इसका स्विच हम बंद कर दिए थे क्या? शायद बिजली कट गई है। अभी भी रेशियो सेम देखो, इतना बच्चा है इतना बच्चा इतना क्या है बराबर है। अभी अगर डिस्टर्ब करें ऐसे अगर करें, इसका ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइट नहीं जा रहा है। अभी इसको बस यहाँ अच्छा एक बार बताओ, अभी इस बल्ब को अगर हम इस बल्ब को यहाँ पे लगाएंगे तो ये बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि 2/3 है ये। मान लो कि ये 2 और 3 है और इधर 3/2 होगा। ये बंद हुआ? क्यों नहीं बंद हुआ? अलग अलग है, रेशियो सेम नहीं है। ये रेशियो सेम नहीं हुआ है। अभी हम लोगों ने जब इस बल्ब को खोल के हम मतलब इस बल्ब को यहाँ लगा दें, इसको यहाँ लगा दें, तो फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि रेशियो फिर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मेरी बात समझिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसकी और इसकी बात करें, मान लो सपोज करो, लेट्स एज्यूम कि जो उस साइड वाला व्हाइट बल्ब है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो यहाँ पर R1/R2 R3/R4 के बराबर नहीं, उल्टा है, R4/R3। तो रेशियो सेम तो नहीं हुआ, रेशियो उल्टा हो गया। यहाँ 1:2 हो रहा है, यहाँ पे 2:1। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अभी दोनों आर्म्स का रेशियो सेम नहीं है, और चूंकि दोनों आर्म्स का रेशियो सेम नहीं है, इसीलिए व्हीटस्टोन ब्रिज के ब्रिज वाले पार्ट से सपोज करिए कि ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में भी लाइट आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जैसे हम लोग रेशियो को सेम कर देंगे, रेशियो को सेम करने का उपाय एक तो ये है कि हम इसको यहाँ से खोल दें, इसको यहाँ लगा दें और इसको यहाँ लगा दें। अब क्या मसला हो गया? अब इतना बट्टा इतना और इतना बट्टा इतना बराबर हो गया, जिसकी वजह से इसको लाइट मिलना बंद हो गया, तो इसको करंट मिलना। अब हम देखिए इसको करते हैं, हम आशा करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस इससे अलग हो। मुझे मालूम नहीं है, ऐसा नहीं कि बराबर में इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा कम होगा, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, लगभग सेम हो रहा है। ठीक है, अगर हम फिर अभी इसको डिस्टर्ब कर दें, है ना, अभी इसको डिस्टर्ब करें तो अभी इसको करंट मिल रहा है, करंट लेकिन इतना एडिक्वेट वोल्टेज नहीं मिल रहा है ना, ये ग्लो कर सके। फिर इसको अगर देखो, ये भी तो चल रहा है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बहुत देर तक इसको छोड़ दोगे, इसमें भी ग्लो दिखेगा हल्का सा, बहुत देर तक छोड़ोगे तब तुम इसको ऐसे फील कर सकते हो कि हल्का हल्का हीट होना शुरू हो गया। समझा? मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे अपीयरेंस, इतना वोल्टेज नहीं है कि वो अपीयरेंस के फॉर्म में आ सके, लेकिन इसको वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, देखो ना, इसको बहुत कम, ये भी चल रहा है अभी, ये तो मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये भी चल रहा है ना। अब एक्चुअली है क्या ना कि कनेक्शन, जैसे जब हम तुमको सॉल्व करना सिखाएंगे सर्किट, जब बीच वाला पार्ट हटे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। समझा? ये फिर से क्या हो गया है? बैलेंस हो गया। ये बैलेंस व्हीटस्टोन है। अभी क्या है ये? बैलेंस व्हीटस्टोन है। समझ में आया ये चीज? ये कैसा व्हीटस्टोन है? बैलेंस व्हीटस्टोन। इसको हटाते ही ये जल जा रहा है, ये जल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर्किट कंप्लीट इनकम्प्लीट वाला मसला है। देखो, है ना, ये उतना ही
करंट पर चल जा रहा है, लेकिन इसको नहीं। ज्यादा वाट का होता है, मालूम है ना? यस सर। उसको इतना वाट मिल ही नहीं पा रहा है, तो कैसे चल पाएगा? समझ रहे हो? ये 100 वाट का है और ये 8 वाट का है, 8 या 9 वाट का होगा, 9 वाट का। 9 वाट का है। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यही कहता है। इसको अगर वापस से एक बार बैलेंस कर देते हैं, अभी कौन सी कंडीशन में जा रहा है? बैलेंस कंडीशन में। तो यहाँ पे इस बल्ब को लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट नहीं यहाँ पे करंट क्या हो गया? नहीं आएगा। वहाँ से डिफ्लेक्शन नहीं नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? यही बैलेंस